अब ये जो लपटें निकली हुई हैं इसको अपन पानी के अंदर डाल देते हैं। ज़्यादा होगी। जो सिलेंडर है इसका क्लेम करीबन 26 लाख रुपए के करीब अपनी पॉलिसी होती है। तो नॉर्मली हमारे घर में आग वगैरह लग जाती है तो उस टाइम पे हमें पता नहीं होता कि आग को किस तरीके से बुझाना होता है। नॉर्मली जैसे इलेक्ट्रिसिटी में भी आग लग सकती है, उसके अलावा और गैस सिलेंडर से भी आग लग सकती है। तो इस तरीके की बहुत सारी आग के प्रकार होते हैं, वो हम जानेंगे और उनको किस तरीके से बुझाना है वो भी आज के वीडियो के अंदर हम आपको लाइव और प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, जिससे कि आग के ऊपर किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है और उससे जो होने वाली हानि है उससे बचा जा सके। किचन में यदि आग लगती है, बहुत सारे मामले आते हैं, आप देखते हो अखबार में पढ़ते हो, 5-10 दिन में आ जाए किचन में आग। खाना बनाते समय महिला झुलसी, महिला के कपड़ों ने आग पकड़ ली, पूरे घर जलकर खाक हो गया। एक छोटी सी लापरवाही होती है और आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखा करो कि जो किचन होती है ना, अगर हो सके तो जो सिलेंडर हैं वो किचन से बाहर होने चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो सिलेंडर हैं घर में कभी भी 2-3 सिलेंडर भर के नहीं रखें। अपने घर में ज़्यादातर महिलाओं की आदत क्या है कि सिलेंडर खाली होते ही उसको भरवा लेते हैं। वो नहीं होना चाहिए। जब खाली होने के टाइम में 2-4-5 दिन लगे ना, तब दूसरा सिलेंडर भरवाना चाहिए। ये बम का गोला है, तो इनका स्टॉक अच्छा नहीं है घर पे। ज़्यादातर अपन कोई शादी ब्याह में जाते हैं, कोई प्रोग्राम में जाते हैं, तो जो किचन की एक खिड़की खुली छोड़ के जाओ हमेशा। अमूमन होता क्या है कि अगर अपन पूरा सिस्टम बंद कर देते हैं, विंडो और दरवाजे खिड़की गेट यदि बंद करके जाते हैं और ये कहीं लीकेज हो जाता है, तो वो क्या है कि पूरे में फैल जाती है कमरे में। और अपन आते ही क्या करेंगे, लाइट जलाएंगे। और लाइट जलाते ही क्या है कि स्पार्किंग होती है, वो स्पार्किंग गैस में आग पकड़ जाती है और पूरे में एक साथ बम जैसे फटता है वो पूरा का पूरा। वो जो लपटे या फ्लेम निकलती है ना, वो तो एक पल के लिए निकलती हैं, लेकिन उसको जलने वाला दूसरा पदार्थ वहाँ मिल जाता है। डब्बे मिल जाते हैं, कपड़े मिल जाते हैं, ज़्यादातर स्लैब पे अखबार वगैरह बिछा के रखते हैं वो मिल जाते हैं, प्लास्टिक के डब्बे मिल जाते हैं, वो फिर आग पकड़ लेते हैं और वो बढ़ती जाती है। वो चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। एलपीजी सिलेंडर भी सही पोजीशन में होना चाहिए, हाइड्रोलिक टेस्ट इसका किया हुआ होना चाहिए और इसके ऊपर हमेशा वेट और वो पूरा का पूरा लिखा हुआ था। आपने कभी देखा भी होगा, एक साइड में लिखा होगा, इसमें भी होगा यार, A27 लिखा हुआ इसके अंदर, ABCD क्वार्टरली कोड है इसके, ABCD 3-3 महीने के। एज का मतलब जैसे जनवरी से लेके मार्च तक हो गया, अप्रैल से लेके जून तक, जुलाई से लेके अगस्त तक और सितंबर से लेके दिसंबर तक। लेकिन उसमें ही जैसे अपन जहाँ अभी 22 है ना, तो 22 से पहले नहीं होना चाहिए। ABCD कोई सा भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। ईयर है ना 22 से पहले की नहीं होनी चाहिए। अगर 21 है, 18 है, 19 है, तो आप उसको एजेंसी को दे दो, वापस आपको चेंज करके दे देंगे। दूसरी चीज़ और बताता हूँ, ये जो सिलेंडर है इसका क्लेम करीबन 26 लाख रुपए के करीब अपनी पॉलिसी होती है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान होना चाहिए। अगर इसके द्वारा कोई इंसिडेंट होता है तो जो गैस एजेंसी है या जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम का है, इंडियन ऑयल का या भारत पेट्रोलियम का है, तो बाकायदा उनका भी इंश्योरेंस कंपनी से टाई अप होता है और वो क्लेम इंसान को या जो भी हादसा होता है उनको ये मिल जाता है। अब रही बात कि इसके अंदर आग लग जाए तो क्या करना चाहिए। बाल्टी को रख दो सर, ऊपर रख दो। एलपीजी सिलेंडर है ना, इसकी आग कभी भी पानी से नहीं बुझती है। पीछे हमने एक बार एक प्रोग्राम करवाया था और उसके अंदर हेडलाइन डल गई, एलपीजी सिलेंडर से पानी की, एलपीजी सिलेंडर की आग को पानी से नहीं बुझाएं। तो मेरे पास में फ़ोन आने शुरू हो गए, तो बोले बुझाएं किससे। मुआ एक बार बुझा के देख लो, पानी से बुझती है तो बुझा लो, और नहीं बुझती है तो फिर मैं बता दूंगा। लो लगा दो। अब ये जो लपटें निकली हुई हैं इसको अपन पानी के अंदर डाल देते हैं, तो बुझ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बुझ गई। मैंने पूरी पाइप इसके अंदर डाल रखी है। नहीं बुझी, पानी इसके ऊपर डाल दें तो बुझ जाएगी।
बुझ रही है क्या? हैं? नहीं बुझ रही? ये बुझ जाएगी अब की बार, देखना। इतनी देर मेहनत कर रहे, वो अंगुली से बुझ गई। हर चीज़ का एक तरीका होता है। लीजिए सर, दोबारा लगाओ। क्या होता है कि ऑक्सीजन जो सिलेंडर है, आग के और गैस के बीच में एक स्पेस मेंटेन है, वहाँ उसको ऑक्सीजन मिलना शुरू हो रही है। इसके अंदर तो एलपीजी गैस है और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तब तक आग नहीं बुझेगी। वहाँ क्या है कि अपन इसको अगर अंगूठा लगा देते तो आग बुझ जाती है। मतलब क्या है कि ऑक्सीजन के साथ में एलपीजी के साथ ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। टेम्परेचर तो वहाँ है, एलपीजी अंदर ये पदार्थ है। अब इसकी ऑक्सीजन अपन बंद कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि करना क्या है, किचन में कहीं भी शादी ब्याह में कहीं आग लगी है तो सबसे पहले कोशिश ये करो कि उसका रेगुलेटर बंद करें अपन। सिचुएशन ये नहीं होगी कि इसकी पाइप के आगे लगेगी या रेगुलेटर के आगे, कहीं भी लग सकती है वो पाइप, इधर उधर भी कर सकती है। अगर ऐसी पोजीशन होती है तो घर में एक वो दंताली टाइप नहीं होती है, कसिया होता है, उससे सिलेंडर को बाहर खींच के लेके आओ और उसको इस प्रकार के, जैसे पूरा सिलेंडर है। अभी एक बार जैसे अपने शार्दुल हॉस्टल है, वहाँ एक 5 किलो का सिलेंडर होता है, उसके ऊपर बर्नर लगा के वो लोग खाना बना रहे थे। उस बर्नर में आग लग गई। अब उसको कैसे बंद करेंगे, वो तो पूरा गर्म हो गया, ब्लैक हो गया, लाल हो रखा। अब उन्होंने क्या किया कि उस सिलेंडर को ऊपर से दूसरी मंजिल से नीचे ही फेंक दिया। नहीं, ब्लास्ट नहीं हुआ। टाइम रहता है इसका, थोड़ा सा टाइम रहता है, 5-10 मिनट तक तो ये ब्लास्ट नहीं होगा। अब वहाँ मेरे को उन्होंने बोला कि सर एक सिलेंडर में आग लगी हुई है। मारा हूँ मैं, 5 मिनट में वहाँ पहुँच गया। वो सिलेंडर वैसे जल रहा, और सावन के महीने में घास बड़ा बड़ा रहता है, तो वो लोग क्या कि जब फावड़ा होता है उसे मिट्टी उठाए और उसके अंदर डालें। वो कभी तो इधर से बंद हो जाए, उधर डाले तो उधर से निकलना शुरू हो जाए। मैं बोले यार अब जो लोग खाना बनाते हो ना, वो टब लेके आओ। वो सिलेंडर छोटा था, आधा पड़ा था, मुझे टब लेके आओ, उसके ऊपर डाल दो। उन्होंने वो पूरा का पूरा सिलेंडर के ऊपर टब डाल दिया। मैं उसके ऊपर भी खड़े हो जाओ एक बार, ऑक्सीजन नहीं मिले इसको। वो पूरे के पूरे ऊपर खड़े हो गए। जैसे खड़े हो गए, उतर जाओ, बोले इतनी देर में उतर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही उतर गए वो आग बुझ गई। मतलब अगर अपन समझदारी से आग बुझाते हैं तो वो आसानी से बुझ जाती है। ऐसे ही अपन एक पेट्रोल का डेमो कर। सिलेंडर गर्म नहीं होता क्या? सिलेंडर गर्म होता है सर। दूर जाके गैस निकलती है प्रेशर से। एक्चुअल में क्या है कि अपने जो स्लेब होती है ना, स्लेब के नीचे अपन सिलेंडर को घुसाते हैं। जो मेसन होता है उसको बोलते हैं, एक बढ़िया सा खांचा बना के दो किचन में, वो एक सिलेंडर गैस चूल्हा के नीचे खांचा बना देता है उसका, और उसके नीचे घुसा देते हैं। अब अगर यहाँ से लीकेज सिलेंडर है और यहाँ से गैस निकलेगी तो वो क्या करेंगी, जो फ्लेम होती है ना, लपटे वो स्लेब के ऊपरी सतह पे लगेंगे और वो वापस इस बॉडी पे लगेगी। 15 मिनट तक करीब ये एक्सपोर्टेड चादर आती है सर। ये इतनी जल्दी पिघलती नहीं है, फटती भी नहीं है, लेकिन क्या है कि वो पूरा इसको कमज़ोर कर देगा। उसके बाद में सिलेंडर फटेगा। कितने डिग्री तक सहन कर लेगा? ये काफ़ी डिग्री करता है सर, हज़ारों में करता है। पूरा गर्म नहीं होगा, पूरा कमज़ोर नहीं होगा ना इससे, क्योंकि इसको जो हाइड्रोलिक टेस्ट किया हुआ ना, वो उस लेवल पे किया हुआ है कि ये ब्लास्ट तो हो ही नहीं सकता। वो लापरवाही के बाद में ब्लास्ट होते हैं। कई लोग क्या करते हैं, जैसे 4थी मंजिल पे हैं, वहाँ से सिलेंडर को फेंकेंगे तो ब्लास्ट होगा सर, सीधी सी बात है। उसका जो ग्रेविटी, जो लोड बनेगा ना, वो भी तो इसको फाड़ेगा। एक तो इसकी बॉडी वीक हो गई, दूसरा इसका वो टूट जाएगा। सिंगल पीस सिलेंडर है, ऐसे ब्लास्ट नहीं होते हैं और टाइम भी मिलता है इसके अंदर। दूसरा ये होता है कि जैसे अपने जो रजाई, गद्दे, कंबल, वो पूरे के पूरे उठा के गिल्ले करके डालने हैं, सूखे नहीं डालने, गिल्ले करके इसके ऊपर डाल दो। और भी अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो कई लोग बोलते हैं इसको पानी में डाल देते हैं। पानी में डालने से तो आग बुझेगी नहीं। इस सिलेंडर को अगर पानी में डाल दोगे तो पानी के अंदर से आग निकलेगी। बाय द वे, अगर गहरा है, ज़्यादा ही गहरा है और वहाँ तक इसका एक बार ब्रेकअप अगर हो गया तो ये नहीं लगेगी। पानी की वजह जो ऑयल होता है ना, ऑयल होता है, उसमें जो स्पेस उसको कम मिलता है, लोड हेवी होता है, वो वहाँ पे टिक जाता है। ऐसे पेट्रोल है, पेट्रोल में यदि आग लगे, अपन देखें ये जो चीज़ें हैं ना, ये रूटीन की चीज़ें हैं। इलेक्ट्रिकल हो गया, गैस हो गया और पेट्रोल हो गया। पेट्रोल में कभी आग लग जाए, उसमें अगर पानी डालेंगे तो वही पोजीशन होगी सर। ये जो अपन डेमो कर रहे हैं ये बस बहुत है।
ये पेट्रोल है, माचिस चाहिएगी इसके लिए। पेट्रोल की आग में कभी भी पानी नहीं डालना चाहिए। क्यों नहीं डालना चाहिए? पेट्रोल हल्का होता है, ऊपर रहता है, और पानी भारी रहता है। और इसके अंदर पानी डालेंगे तो क्या होगा? आग है वो बुझ जाएगी, ज़्यादा होगी। देखो पानी डाल रहे हैं, टेम्परेचर कम हो जाना चाहिए ना इसका, नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? ऑक्सीजन मिल रही है सर अभी तक, क्योंकि टेम्परेचर तो नीचे का डाउन हो रहा, ऊपर का नहीं हो रहा। और डालें थोड़ा। पेट्रोल पूरा भरा है। इतना सा पेट्रोल डाला था अपन ने, थोड़ा सा ही तो था। अब देखो कितनी भयंकर तरीके से आग लग रही है। आपकी बाइक अगर होती है तो उसमें तो 5, 7, 10, 12 लीटर पेट्रोल होता है। क्या हालत होगी, आप कल्पना कर सकते हैं? पेट्रोल पंप पे यदि कभी फायर हो जाती तो क्या हालत होगी, इससे आप थोड़ा सा देख सकते हैं। अब ये आग कैसे बुझेगी? है? मैं तो ये कह रहा हूँ ये अपना आप ही बुझ जाएगी। ये आग जब बुझेगी जब इसको जलने के लिए जो ईंधन है वो खत्म हो जाएगा। यहाँ आप एक सीखने लायक बहुत जोरदार चीज़ है। अपन ने पेट्रोल डाला, फिर आग लगाई, फिर पानी डाला, आग जलती रही और बुझ गई। ऐसे में क्या है कि आपको ये सीखना चाहिए यहाँ पे कि ये जो ईंधन अगर अभी ख़त्म हुआ है इसको अपन पहले कैसे ख़त्म कर सकते हैं। फायर में सबसे अहम चीज़ क्या है? ईंधन, तापमान और ऑक्सीजन। ये सारी चीज़ें एनी टाइम हर जगह उपलब्ध रहती हैं। बस शर्त ये है कि इनका ट्रायंगल नहीं बनना चाहिए। अगर बन जाता है तो उसको अपने को एक को हटाना है। ये तो आपको अच्छी तरह से जानते हो इस चीज़ को। मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बढ़िया साधन है ये मिट्टी आग बुझाने का। आदमी कैसे मरता है? दम घुट के। नाक और मुंह बंद कर दो उसका काम खत्म हो जाता है। वैसे ही इसका खेल है पूरा का पूरा आग का। यदि उसको ऑक्सीजन बंद कर देंगे ना अपन, वो आप फोम से करो, चादर डाल के करो, कपड़े डाल के करो, या मिट्टी डाल के करो, या पाउडर वाले जो सिलेंडर है उनसे करो, या कैसे भी करो, मतलब उसकी ऑक्सीजन हटानी है। यहाँ ये चीज़ अपने को उपलब्ध रहेगी। अगर अपने पेट्रोल पंप पे हैं तो वहाँ पे फोम टाइप सिलेंडर एनी टाइम उपलब्ध हैं हर पेट्रोल पंप पे, उनसे उसकी आग बुझा दो। अगर वहाँ नहीं है, सपोज करो अपन पेट्रोल पंप से 5 किलोमीटर दूर जा चुके हैं, तो वहाँ अपन तो राजस्थान में है, रेगिस्तान की मिट्टी है, धरती माता पे मिट्टी बहुत सारी है, उठाओ और डालो, आग बुझ जाएगी। ये अपन गाड़ी में बाइक 4 व्हीलर भी जा रहे हैं, उसमें भी अगर आग लग जाती है इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के कारण, डीजल में, पेट्रोल में, तो क्या है कि उसमें जो पायदान पड़े रहते हैं ना गाड़ी में, 2-3 लोग लगो उनमें मिट्टी भर भर के लाओ और उसके ऊपर डाल दो। ये समस्या पथरीली ज़मीन है, पक्की जो रेतीली है ना, वहाँ ज़रूर मिलेगी आपको। वहाँ क्या है कि वो मिट्टी नहीं मिलेगी। अपने वाली मिट्टी तो बहुत शानदार चीज़ है, ये उपलब्ध हो जाएगी। वहाँ अपने को मिट्टी भी नहीं मिलेगी। वहाँ क्या करना चाहिए कि जैसे बाइक पे तो अभी ऐसा हुआ नहीं है सिस्टम, चाहे तो बाइक में भी अपने सेफ्टी के लिए एक छोटा सा सिलेंडर आता है वो रख सकते हैं। हर 4 व्हीलर में एक फायर एक्सटिंग्विशर छोटा सा रखना चाहिए। वो ये काम करता है कि यदि आग लग गई तो तुरंत कंट्रोल करो। बड़ी अगर आग है तो ये सिलेंडरों का भी कोई उठाव नहीं उठेगा। आग लगती है तो सबसे पहले जहाँ इलेक्ट्रिक की सप्लाई आ रही है उसका पावर स्विच है, जो मेन स्विच है, उसको बंद कर दो। उससे क्या होगा कि उसको जो सप्लाई कंटिन्यू आ रही है ना, जिसकी वजह से इंसुलेशन पिघल रहा है और जो आग बढ़ रही है जिसको बढ़ावा दे रहा है, वो एकदम कम हो जाएगा। उसके बाद में अपन ABC टाइप सिलेंडर चला सकते हैं, फोम टाइप के भी चला सकते हैं और पानी के भी चला सकते हैं।